the image formed by this combination. ये हमें उसको फाइंड आउट करके देना है. क्या समझ आया? देखो फिर से बता रही हूँ. एक कॉन्वेक्स लेंस है. इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. अब जो लेंस है उसके बिहाइंड वन प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो जो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन होगी वो हमें लोकेट करनी है बाय यूजिंग दिस कॉम्बिनेशन. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, फाइंड आउट कर लेते हैं. देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है. फ्रॉम द पॉइंट ऑब्जेक्ट रेज विल ट्रेवल लाइक दिस एंड यू नो दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस. सो this lens will converge these rays like this. तो ये आ जाएंगी यहाँ पे, फॉल होंगी ये लाइट रेज. और थर्ड इज दिस. अब स्टूडेंट्स एक बात समझो, ये कॉन्केव लेंस क्या करता, अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो ये इनको कहीं यहाँ पे कंबाइन कर देता और इमेज हमारी यहाँ फॉर्म होती. तो हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि सपोज दिस मिरर इज नॉट प्लेस्ड behind the lens. In that case, image will be formed at somewhere at this point. तो ये हो गया आपका जो इमेज फॉर्म हुई है वो कब, when this mirror was not present over here. सपोज अगर इसका एब्सेंस हम ले लेते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है that will formed at this point. लेकिन ऐसा तो है नहीं. अब क्या हो रहा है, मिरर तो प्रेजेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं when the mirror was not present, in that case जो इमेज फॉर्म होगी वो I1 पे होगी. अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास सिंपली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V डैश निकाल सकते हैं. ठीक है, कैसे? आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है, फोकल लेंथ इस लेंस की गिवन है, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. अब हम ये निकाल सकते हैं कि जो ये इमेज फॉर्म हुई है इस लेंस से, अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो उस इमेज की पोजीशन क्या होती प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस प्लस 1/u. ओके, लिख लेते हैं. व्हाट इज f? f is 20 centimeter and because this is convex lens so we will take the focal length positive. So this is 20 plus u. What is u? u is 40 centimeter. So 1 by minus of 40 because u is in front of the lens. अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दे तो ये लेफ्ट साइड हो जाती है. The distances on left side of the origin are taken as negative. तो सिंपली आप यहाँ से 1/v फाइंड आउट कर सकते हो. 1/20 माइनस 1/40. एलसीएम 42 माइनस 1 सिंपली एंड इट इज 1/40. सो v आपके पास यहाँ से आ जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर. तो आपने क्या फाइंड आउट किया है, यू हैव फाइंड आउट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू द 40 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, समझ गए. अब हम ये मानते हैं कि अब इस मिरर का रोल प्ले हम करवाते हैं कि सपोज दिस मिरर इज प्लेस्ड. इन दैट केस क्या करते थे, जो ये इमेज फॉर्म हुई है दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर एंड व्हाट विल दिस मिरर डू, एज द रेज रिफ्रैक्टेड रेज आर फॉलिंग ऑन दिस मिरर, so this mirror will reflect the light rays falling on this. So image will be formed, final image will be formed by the mirror at point I. यहाँ पे final image बन जाएगी. But what was the question asked in the numerical? Locate the position of image formed by this combination. एक image तो हमारे पास यहाँ बन गई जिसका जो position है that is 40 centimeter behind the lens, but this distance is 40 centimeter and this distance is 30 centimeter. Simply we can calculate this distance. This distance is 40 minus 30, that means 10 centimeters. This is 10 centimeter distance. Now if this is 10 centimeter and if we will find this, we have to find the
this distance, so this distance would be, ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं ये आपके पास a है, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ai, ठीक है। ai डिस्टेंस वुड बी, ये आपके पास v हो गया, v आपके पास 40 है और ये डिस्टेंस आपके पास हो गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 10 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास जो फाइनल इमेज जो बनी है और उसका जो डिस्टेंस है, दैट इज द इमेज इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। सो फाइनल आप क्या लिखोगे, द इमेज इज formed at 10 centimeter in front of the lens. So this is all about the combination of lens and a mirror. In the next video we will start with the next chapter, and that is dispersion of light. Thank you.